जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं बुढ़िया डायन की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात का समय था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में इस तरह झूल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। चांद की धुंधली रोशनी भी डर के साए से कांपती हुई सी लग रही थी। गांव का एक सीधा सादा जवान लड़का अर्जुन अपनी पुरानी सी साइकिल पर बैठा शमशान के पास से होकर गुजर रहा था। उसे अपने दोस्त के घर से लौटने में देर हो गई थी। शमशान घाट की मिट्टी हमेशा से ठंडी और रहस्यमयी थी, जैसे वहां की राख किसी पुराने रहस्य को छुपाए बैठी हो। अर्जुन जैसे ही उस इलाके में पहुंचा, उसकी साइकिल की चेन अचानक खड़कने लगी। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी हो चली थी। वो अपनी जैकेट को कसकर पकड़कर साइकिल चला रहा था कि अचानक उसके पीछे किसी के बैठने की आहट हुई। उसने गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद साइकिल भारी हो गई। उसे लगा जैसे पीछे किसी ने पांव जमाकर बैठने की कोशिश की हो। और फिर उसकी गर्दन के ठीक पीछे एक आवाज आई, इतनी रात को कहां जा रहे हो बेटा? वो आवाज बूढ़ी खुरदरी और जंग लगी हुई थी। अर्जुन का खून जम गया। वो जैसे तैसे साइकिल रोक कर उतर गया। उसके पसीने की बूंदें सर्दी में भी माथे से टपकने लगीं। पीछे देखा तो उसकी साइकिल की कैरियर पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी सफेद बिखरी हुई बाल, खून सी लाल आंखें और टेढ़े मेढ़े दांत रात के अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। मैंने तुमसे सवाल किया बेटा, उस औरत ने फिर कहा, और अब उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई शमशान की राख से बोल रहा हो। अर्जुन बोल नहीं पाया। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसकी टांगें कांप रही थीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, अगर तुम मुझे बस मेरे घर छोड़ दो। बहुत थक गई हूं बेटा, बहुत अकेली हूं। वो औरत हंसी, लेकिन उसकी हंसी हवा में गल गई, जैसे किसी कब्र में से आ रही हो। डर के मारे अर्जुन ने कुछ न सोचते हुए चुपचाप साइकिल को घुमाया और चल पड़ा। वो हर पल महसूस कर रहा था कि वो औरत उसे घूर रही है। उसकी रीढ़ में सरसराहट हो रही थी और साइकिल का हर पैडल मानो बर्फ से भारी हो चला था। दाएं मुड़ो, फिर सीधा जाओ। हाँ, वहीं। वो बार बार रास्ता बताती रही और अर्जुन बस चलता गया, जैसे कोई सम्मोहन में हो। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता बिल्कुल बदल गया। अब वो किसी जाने पहचाने गांव में नहीं था, बल्कि एक सुनसान इलाके में आ गया था, जहां चारों ओर सिर्फ जले हुए पेड़, राख में लिपटी मिट्टी और अधजली चिताएं थीं। अर्जुन को तब एहसास हुआ, ये शमशान के पीछे वाला पुराना जंगल है, जहां लोग नहीं जाते और जहां कई साल पहले भयानक आग लगी थी। यही है मेरा घर बेटा, बुढ़िया डायन ने कहा और उतर गई। वो अब चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो जमीन पर पैर रखती गई, वहां की घास काली पड़ती गई, मिट्टी सुलगने लगी। एक कप पानी मिलेगा बेटा? उसने मासूमियत से पूछा। अर्जुन डर के मारे कांपता रहा, लेकिन न जाने क्यों उसने अपनी बोतल निकाली और उसे थमा दी। बुढ़िया ने पानी पिया और उसके होठों से काला धुआं निकलने लगा। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी शक्ल बदलने लगी। वो अब सिर्फ बूढ़ी औरत नहीं, एक अधजली आत्मा थी। उसका आधा चेहरा काले फफोलों से भरा था, आंखें बिना पलक की थीं और उसका शरीर जैसे अधजले मांस से बना हो। मैं मरी नहीं हूं बेटा, मुझे जलाया गया था, जिंदा, क्योंकि मैंने एक सच जान लिया था जो गांव वाले नहीं चाहते थे कि कोई जाने। वो अब हवा में तैरने लगी थी। अब समय आ गया है कि मैं उस गांव को याद दिलाऊं कि मैं कौन थी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी जमीन से भूतिया हाथ निकलने लगे, राख से, मिट्टी से और जली हुई लकड़ियों से, जैसे शमशान खुद जाग उठा हो। तुम जाओ बेटा, लेकिन पहले मेरा एक काम करो। मेरे घर जाओ और मेरी एक चीज ला कर दो। वो छोटा सा शीशा जिसमें मेरी आत्मा बंद है। उसकी आवाज अब सीटी जैसी हो गई थी और आसपास का अंधेरा और भी गाढ़ा। अगर तुम वो नहीं लाओगे तो मेरी आत्मा हमेशा अधूरी रहेगी और मैं तुम्हारे साथ चलती रहूंगी। उसकी हंसी शमशान के पेड़ों से टकराकर गूंज उठी। अर्जुन भागा,
पूरी ताकत से भागा, लेकिन वो जितना भागता उतना ही उसे लगता कि वहीं खड़ा है, जंगल जैसे गोल गोल घूम रहा हो। और फिर सब कुछ काला हो गया। जब वो होश में आया तो खुद को अपने घर के आंगन में पाया, लेकिन उसकी साइकिल गायब थी। उसके कपड़े राख से सने हुए थे और हाथ में वो शीशे की पुरानी सी खाली बोतल थी, जिसमें एक समय आत्मा को बंद किया जाता था। उस रात के बाद अर्जुन कभी सामान्य नहीं रह पाया। उसकी आंखों में हमेशा डर रहता और हर अमावस्या को वो अचानक गायब हो जाता, कहता, मुझे एक वादा पूरा करना है। गांव वाले अब भी उससे उस रात की बात पूछते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बात कहता है, डायन बुढ़िया अभी मरी नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है उस शीशे के पूरा होने का। अर्जुन के जीवन में सब कुछ अब पहले जैसा नहीं था। रात में नींद आते ही वो चौंक कर उठ बैठता। उसके कानों में अब भी वो भयानक हंसी गूंजती थी। आंखें बंद करता तो राख में सनी बुढ़िया डायन की शक्ल सामने आ जाती। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात वो शीशे की खाली बोतल थी, जो अब कभी कभी खुद ब खुद धुंधली रोशनी से चमकने लगती थी। एक रात फिर वही हुआ। अमावस्या थी। आंगन की तुलसी सूख चुकी थी और कुत्ते भौंकते भौंकते चुप हो चुके थे। तभी बोतल से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा और वही बुढ़िया डायन की परछाई सामने आ खड़ी हुई। तेरा कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, उसने कहा, और हवा में तैरती हुई झुककर अर्जुन के पास आई। अब तुझे मेरा अधूरा हिस्सा लाना होगा, मेरी आधी छोटी। छोटी? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। हाँ, मेरी ताकत, मेरा अस्तित्व, सब कुछ उस छोटी में था। जब गांव वालों को डर सताने लगा तो उस पाखंडी पंडित ने मुझे जिंदा जलवाया और मेरी आधी छोटी काट कर अपने घर के नीचे छुपा दी। उसी छोटी में मेरी आत्मा का बचा हुआ भाग कैद है। जब तक वो वापस न मिले, मैं अधूरी हूं। अधूरी, लेकिन भूखी? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। अगर वो छोटी मिल गई तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? डायन हंसी। नहीं, वह सामान्य हंसी नहीं थी। वह ऐसी थी जैसे 100 चीखें एक साथ हवा में गूंजी हों। नहीं बेटा, तब मैं पूरी हो जाऊंगी, और तब इस गांव को मेरी अधूरी भूख से कौन बचाएगा? अर्जुन की रूह कांप उठी। और अब बुढ़िया आगे बोली, मैं तुझ में समा नहीं सकती। तू बहुत कच्चा है। मुझे अब एक नया शरीर चाहिए, जवान, ताकतवर, गुस्सैल। और गांव का सबसे अच्छा शिकार है गबरू। गबरू, वही नौजवान जो पहलवानी करता था, जिसने एक बार अर्जुन को सबके सामने हरा दिया था। अब वो बुढ़िया डायन की नजर में था। उस रात गांव के अखाड़े से एक चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा गबरू जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें उलटी हुईं और उसकी पीठ पर किसी नुकीली चीज के घाव थे। पंडित, जो वहीं पास में रहता था, तुरंत चिल्लाया, ये बुढ़िया की छाया है। मैंने कहा था उसकी छोटी कभी न छेड़ना। गांव वालों ने गबरू को उठाया, लेकिन अब वो गबरू नहीं था। उसकी चाल बदल चुकी थी। वो अब गुस्से में बिना वजह चिल्लाता, पानी से डरता और हर अमावस्या को गायब हो जाता। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। दूध अपने आप खौल उठता, तुलसी के पौधे सूखने लगते, बच्चों के चेहरे पर खरोंचें आने लगीं। एक दिन अर्जुन ने देखा गबरू अपने आंगन में अकेला बैठा है और अपने बालों को खींच रहा है जैसे कुछ निकालना चाहता हो। जब अर्जुन पास गया तो गबरू ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही बुढ़िया डायन की आग जल रही थी। मैं अब अधूरी नहीं रहना चाहती अर्जुन। गबरू की आवाज दोहरी हो चुकी थी, जैसे दो आत्माएं एक साथ बोल रही हों। पंडित की गलती से मैं अधूरी हुई और अब उसका अंत भी मैं ही बनूंगी। उस रात अर्जुन को फिर बुलाई गई। राख का काजल उसकी पलकों पर अपने आप चढ़ गया और बोतल फिर चमकी। तेरे पास रास्ता है, या तो पंडित से वो छोटी वापस ला या गांव को राख में बदलते देख। अर्जुन ने फैसला किया। उसे पंडित से सच जानना ही होगा। वो अगले दिन मंदिर पहुंचा। पंडित बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कुछ छुपा हुआ था। अर्जुन ने उससे सारी बात कही। पहले तो पंडित चुप रहा, फिर थरथराती आवाज में बोला, वो छोटी मेरे घर के नीचे नहीं, मेरी आत्मा में बंद है। मैंने उसे सिर्फ छुपाया नहीं, निगल लिया था, ताकि वो फिर से जन्म न ले सके। लेकिन अब क्या? अब वो मुझ में से बाहर निकलने लगी है।
पंडित की छाती कांपी और उसके मुंह से राख गिरने लगी। तू ही उसे खत्म कर सकता है अर्जुन, पंडित हांफता हुआ बोला। पर एक शर्त है, अगर तूने छोटी छू ली तो वो तुझ में समा जाएगी। उसे नजरअंदाज किया तो वो पूरे गांव को निगल जाएगी। अर्जुन पसोपेश में पड़ गया और तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और पंडित चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से धीरे धीरे एक जलती हुई, आधी कटी हुई छोटी बाहर निकली, जैसे जली हुई नागिन। अब अर्जुन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो छोटी लेकर भागे या उसे वहीं राख कर दे। लेकिन जैसे ही उसने छोटी की ओर हाथ बढ़ाया, वो हवा में तैरती हुई गबरू की ओर चली गई। और फिर गबरू ने जो किया वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव में एक नया दिन निकला, लेकिन हवा में अजीब बेचैनी थी। सुबह की धूप भी किसी बासी तेल की तरह पीली और भारी लग रही थी। मंदिर के सामने बुजुर्ग औरतें बैठी तुलसी के पत्ते तोड़ रही थीं, लेकिन उनकी आंखें बार बार मंदिर के दरवाजे की ओर उठ जातीं, जहां कल रात पंडित बेहोश मिला था और जमीन राख से भर गई थी। उसी सुबह गबरू, या कहें अब जिस शरीर में बुढ़िया डायन समा चुकी थी, पंडित के दरवाजे पर पहुंचा। माथे पर हल्दी की टीका, कंधे पर सफेद गमछा और हाथ में अनाज पीसने की लकड़ी थी। पंडित जी, उसकी आवाज अब एकदम अलग थी, मुलायम, सेवक जैसी। मैं तुम्हारे घर में काम करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब किसी की जरूरत है जो चक्की चलाए, अनाज पीसे, पूजा की सामग्री उठाए। पंडित उसे पहचान नहीं पाया, या शायद पहचान लिया, लेकिन डर के कारण चुप रहा। गबरू के चेहरे पर अब गबरू जैसा कुछ भी नहीं बचा था। उसकी आंखें किसी गहरी नींद से उठे मृत शरीर जैसी थीं। मुस्कान में कोई ऊष्मा नहीं थी। तू काम करेगा? पंडित ने संदेह से पूछा। हाँ, पर एक शर्त पर। गबरू झुका। मुझे घर के नीचे के तहखाने की चाबी चाहिए। मैं वहां साफ सफाई करूंगा और जो भी पुराना सामान हो उसे निकाल दूंगा। पंडित कांप गया। तहखाना, वही जगह जहां वो छोटी को छुपाने की कोशिश में वर्षों तक पूजा करता रहा था, जहां हर साल दिवाली पर विशेष हवन होता था ताकि डायन की अधूरी आत्मा उसमें से न निकले। तहखाना, पंडित ने घबराते हुए कहा, वो तो कई सालों से बंद पड़ा है। वहां कुछ नहीं। फिर डर किस बात का? गबरू मुस्काया और उसकी आंखों में एक पल के लिए बुढ़िया की स्याह आत्मा झलक गई। पंडित को मानना पड़ा। उस रात गबरू को तहखाने की चाबी मिल गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरा, दिए बुझने लगे और हवा में लहसुन और लोबान की जली हुई गंध तैरने लगी। नीचे चारों ओर सिर्फ राख थी। पुराने मंत्रों की किताबें, राख में सने पटाखों जैसे राख के गोले, और एक छोटा सा तांबे का डिब्बा वहीं कोने में रखा था। गबरू सीधा उसी डिब्बे के पास गया। उसकी उंगलियां अब कांप नहीं रही थीं, उनमें भूख थी। डिब्बा खोला और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। वो छोटी, अधजली, सुलगती हुई, पर जीवित, अब भी वहां थी। और अब वो उसके पास आ चुकी थी। गबरू ने छोटी को उठाया। वो उंगलियों से लिपट गई, जैसे कोई भूखी झोंक। अचानक कमरे की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। पुराने मंत्र खुद ब खुद हवा में गूंजने लगे और तहखाने की दीवारों से राख गिरने लगी। उधर ऊपर पंडित अपने कमरे में हवन करने लगा, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसे पता था आज उसकी मौत की रात है। गबरू, जिसकी आंखें अब कोयले सी काली हो गई थीं, तहखाने से बाहर आया। उसका शरीर अब दो नहीं, तीन परछाइयां फेंक रहा था। वो दरवाजे पर खड़ा था, एक पांव इंसान का, दूसरा जलती राख का, और तीसरा वो था ही नहीं, बस उसका एहसास था। पंडित ने जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए, गबरू की त्वचा झुलसने लगी, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। तेरे पास जो बचा था वो भी आज मेरा हो जाएगा। डायन की आवाज अब उसके मुंह से नहीं, सीधे हवा से आ रही थी। पंडित ने जैसे ही आखिरी आहुति दी, उसका शरीर सीधा जलने लगा, बिना आग के। उसकी आंखों से खून नहीं, राख बह रही थी। गबरू अब छत की ओर देखने लगा, जैसे ऊपर किसी को बुला रहा हो। उसकी आंखें सफेद हो गईं और होठों से निकली आवाज अब किसी बुढ़िया की नहीं, एक आदिकालीन शक्ति की थी। मैं पूरी हो गई हूं। अब मेरा नाम सिर्फ डर नहीं, विनाश होगा। गांव में अगले दिन सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि पंडित कहाँ गया। मंदिर बंद था और गबरू अब कभी दिखाई नहीं दिया।
लेकिन गांव की हर चक्की से अब रात में पिसाई की आवाज आने लगी थी और हर पीसे हुए आटे में राख की गंध बस गई थी। शाम ढलते ढलते गांव की गलियां जैसे सांसें रोक चुकी थीं। आकाश पर कोई पक्षी नहीं, हवा में कोई आवाज नहीं। हर दरवाजा अंदर से बंद, हर खिड़की पर काले कपड़े टंगे हुए, क्योंकि सब जान चुके थे कि अब कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि पूरा रूप ले चुकी डायन उनके बीच चल रही है। गांव के पुराने कुएं के पास एक गेहूं की बोरी में छिपी थी वो अधजली, अब जीवित छोटी, जिसे पंडित ने तहखाने से हटाकर खेतों के अनाज में छुपा दिया था, ताकि डायन उसकी मौजूदगी को महसूस न कर सके। लेकिन वो भूल गया कि अब वह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि देहवान बन चुकी थी। उस रात गबरू, जिसकी आंखें अब खून के कुएं जैसी गहराई लिए थीं, सीधा उस कुएं के पास पहुंचा। बिना खोजे, बिना सोचे, सीधा उस बोरी को उठाया और खोल दिया। वो छोटी खुद ब खुद उसकी गर्दन से लिपट गई, जैसे कोई अधूरी सांस जिसे अब फेफड़े मिल गए हों। अब मैं अधूरी नहीं। उसकी फुसफुसाहट अब हवा में नहीं, जमीन से उठ रही थी। अब मेरी भूख के आगे कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई पंडित नहीं टिकेगा। गांव के मंदिर में उस वक्त सिर्फ एक आदमी था, वही बूढ़ा पंडित, जो अब अपने अंतिम क्षणों के लिए शंख फूंक रहा था, ताकि कम से कम उसकी आत्मा मुक्त हो सके। वो जानता था कि उसका समय आ गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बदला किस रूप में उसके सामने आएगा। दरवाजा खुद ब खुद खुला। कोई आहट नहीं, कोई कदमों की आवाज नहीं, बस राख की लहरें अंदर आती गईं। गबरू की देह अब झुलसती नहीं थी, वो खुद आग हो चुकी थी। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं था, आंखें छोटी की तरह उलझी, दांत राख से बने, और आवाज जैसे कई पीढ़ियों की चीखें एक साथ बोल रही हों। पंडित, आवाज गूंजी, तेरे डर ने मुझे अधूरी बना दिया, तेरे मंत्रों ने मुझे भटकाया, पर अब मैं संपूर्ण हूं, और अब तू देखेगा राख का असली अर्थ। पंडित ने अपने चारों ओर रक्षा का चक्र बनाया, शंख बजाया और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। पर हर मंत्र के साथ उसकी जुबान भारी होती गई। उसकी आंखें उलटीं और शरीर से पसीना नहीं, राख गिरने लगी। तेरे हर श्लोक के बदले मैंने एक बालक खाया है, डायन बोली। अब तुझमें क्या बचा है? बस एक प्राण, वो भी ले लूं? अचानक उसकी उंगलियां लंबी होती गईं। वो उंगलियां उस नहीं, राख से बनी कटी पतली चुटियाओं थीं, जो पंडित की ओर लपकने लगीं। पंडित ने आखिरी बार भगवान का नाम लिया और फिर सब कुछ थम गया। जब अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे, वहां सिर्फ राख थी। न पंडित, न मूर्तियां, न घंटियां, सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखा था, छोटी मिली, बदला बाकी है। गांव अब पूरी तरह डर के हवाले था। गांव के लोग अब केवल एक ही उम्मीद की ओर देख रहे थे, अर्जुन की ओर। वही अर्जुन जिसने पहली बार बुढ़िया को देखा था। और अब डायन का अगला लक्ष्य अर्जुन था, क्योंकि उसके पास था असली रहस्य, जो कभी बुढ़िया को भी नहीं पता था। उस छोटी की अंतिम गांठ, जिसमें बंद था वो मंत्र, जो किसी भी आत्मा को फिर से राख बना सकता था। गांव की रातें अब डर के नाम पर लिखी जाती थीं। हर झोंपड़ी में लोग एक दूसरे से सटे सटे सोते थे, जैसे एक साथ सोने से मौत टल जाएगी। मंदिर राख हो चुका था और उसका शंख अब कभी नहीं बजा। लेकिन सबसे बड़ी बेचैनी इस बात की थी कि अब डायन दिखती नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी हर कोने में महसूस होती थी। अर्जुन गांव से दूर एक गुफा में साधु की खोज में भटक रहा था, जिसकी बात एक बूढ़ी औरत ने की थी। वो जानता है राख को भी राख में बदलना। आखिरकार 7वीं रात उसे एक गुफा के भीतर श्वेत वस्त्र पहने एक वृद्ध मिला, जिसकी आंखें बंद थीं और सांसों की लय अग्नि जैसी गर्म थी। मैं जानता हूं क्यों आए हो, साधु ने बिना आंख खोले कहा। क्या मैं उसे रोक सकता हूं? अर्जुन की आवाज में कांपता साहस था। नहीं, साधु बोला, पर तुम उसे समझा सकते हो। उसके पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं, मुक्ति। मुक्ति? अर्जुन चौंका। हाँ, साधु ने आंखें खोलीं। वो बदला लेती रही, लेकिन कभी खुद को नहीं छोड़ा। उसकी छोटी उसकी कैद थी। तुम अगर उस छोटी की अंतिम गांठ खोल सको, तो वो राख हो जाएगी, पर उस राख में कोई आग बाकी नहीं रहेगी। अर्जुन को मंत्र मिला, एक अदृश्य शब्दों वाला श्लोक, जो सिर्फ पूर्ण छोटी के सामने ही प्रकट होता था। उधर गांव में डायन
अब पूरी शक्ति में गबरू के शरीर से निकलकर खुद अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसकी झुलसी त्वचा पर अब राख नहीं, आग की परत चिपकी थी। वो चलती नहीं थी, उड़ती नहीं थी, बहती थी, जैसे हवा में जलता हुआ कपड़ा। उसने पंडित का घर घेरा, वही घर जहां उसकी छोटी काटी गई थी। पंडित उस आग को देख चुका था और जानता था कि आज उसके जीवन की अंतिम परीक्षा है। तेरा दोष है, डायन चीखी। तेरे डर ने मुझे अधूरी बनाया। तेरी पूजा ने मुझे कैद किया। अब मैं तुझे वहीं भेजूंगी जहां तुझे भी कोई मंत्र नहीं बचा पाएगा। पंडित शांत बैठा था। उसने गबरू की ओर देखा, जो अब होश में आ चुका था, लेकिन थकान और पीड़ा से निढाल था। डायन की चीख के साथ पूरा घर जलने लगा। दीवारें गिरीं, छत राख बनी और आग की लपटों में एक चेहरा उभरा, वही छोटी वाला मुख। अर्जुन उसी वक्त वहां पहुंचा, हाथ में छोटी और मन में वो मंत्र। रुको, उसने चिल्लाया। डायन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। तेरे पास वो कैसे आया? वो गुर्राई। तेरे अंतिम गांठ की कुंजी मेरे पास है, अर्जुन बोला। डायन हंसी। और तू समझता है एक श्लोक मुझे मिटा देगा? नहीं, अर्जुन बोला, ये श्लोक तुझे मुक्त करेगा। और उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शब्द हवा में उठे और छोटी में कांपती लहरें दौड़ गईं। डायन चीखी, एक चीख जो आसमान तक पहुंची, जैसे सैकड़ों औरतों की आत्माएं एक साथ छूट रही हों। अर्जुन की आंखें जलने लगीं, लेकिन उसने मंत्र पूरा किया। छोटी एक पल को रोशन हुई और फिर फट, एक विस्फोट सा हुआ। राख के गुब्बार ने पूरे घर को ढंक लिया। कुछ देर बाद जब धूल छंटी, वहां कुछ भी नहीं था, न पंडित, न गबरू, न डायन, बस राख। लेकिन वो राख अब ठंडी थी। उसमें कोई गंध नहीं थी, कोई गर्मी नहीं थी। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं। हवा थम चुकी थी। गांव वालों ने अगली सुबह जो देखा, वो उन्हें आज भी याद है। पंडित का घर राख में बदल चुका था, लेकिन उस राख पर एक तुलसी का पौधा उग आया था, बिना बीज के, बिना पानी के। और किसी ने बहुत धीमे से दीवार पर लिखा पाया, मैं मुक्त हो गई। अब इस राख में कोई आग नहीं बसी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।